वेलकम है आपका पूजा की दुनिया में। सो फ्रेंड्स, आजकल जिसको देखो कोई ना कोई समस्या से घिरा ही हुआ है। उनको कोई ना कोई परेशानी है ही है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं है। उन्होंने इतने काम चेंज कर लिए होते हैं, एक काम बदला, दो काम बदला, काम पे काम बदलते ही जाएंगे वो, लेकिन उनका कोई काम नहीं चलता। फिर कई लोग ऐसे मिलते हैं जो सारी ज़िंदगी किराए के मकान पे रहते हैं, उनका अपना घर नहीं बनता। बहुत बार वो सोचते हैं कि हम अपना घर ले लेते हैं, चाहे वो छोटा-सा घर हो, लेकिन फिर भी उनका घर क्यों नहीं बनता? क्यों उनकी सारी लाइफ़ किराए के मकान में ही निकल जाती है? कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके जवान बच्चे बैठे होते हैं, एक साथ एक घर में 2-2 बच्चे जवान बैठे होते हैं, जिनकी एज बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही होती। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे घर में सब बीमार रहते हैं, अपना सारा पैसा उनका बीमारियों पे लग जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को समझ नहीं आती कि इनको बीमारी क्या है। तो लोग बहुत परेशान होते हैं, इतने उपाय कर लेते हैं, इतने जतन कर लेते हैं, जिससे मिलते हैं अपनी समस्या बताते हैं वो। आखिर क्यों ऐसी उनके आगे समस्याएँ आती हैं? ऐसी क्या वो लोग भूल कर जाते हैं? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइम शायद ही कोई इंसान सुखी हो, शायद कोई इंसान ऐसा हो जिसको कोई दुःख ना हो। क्योंकि इस संसार में सारे आए ही हैं अपना कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म करते-करते कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं, जिसे हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम उसी गलती की ही चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसी लोग गलतियाँ कर देते हैं, जिनसे उनको सारी उम्र पछताना पड़ता है और उनका ध्यान भी नहीं रहता कि हमने इतनी बड़ी गलती कर रखी है। तो बात करेंगे हम पहली गलती की, कि कई लोग कैसे होते हैं कि जब वो खुश रहते हैं बहुत, जब उनकी लाइफ में कुछ भी दुःख नहीं होता, सब ठीक चल रहा होता है, तो माना कि आप जैसे किसी के जागरण में जाते हो, वहाँ पे गए आप, तो वहाँ पे उनकी देखा-देखी में आपने भी बोल दिया कि हम भी माता रानी का जागरण करवाएँगे, ठीक है? फिर वो लोग घर आ जाते हैं, वो फिर आके अपने घर में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमने कभी माता रानी का जागरण भी बोला था। तो ऐसी गलती कभी मत करें। अगर आपने कहीं पे बोला है कि मुझे माता रानी का जागरण करवाना है, तो उस जागरण को आपने करवाना ही है। कई लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं ये, तो ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि आप भूल जाओगे, लेकिन जिस टाइम आपने बोल दिया, वो माता रानी सुन रही है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो हम आज कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये चारों तरफ प्रकृति, परमात्मा वो सुन रहा होता है। आप तो भूल जाते हो, लेकिन माता रानी तो नहीं भूलती। फिर कई लोग क्या गलती करते हैं कि कहीं पे कोई जा रहा हो तो क्या कह देंगे कि हम भी जाएँगे। माना कि किसी ने कह दिया कि हम तो वैष्णो देवी जाएँगे, तीर्थ यात्रा पे जाएँगे, लेकिन वो लोग जाते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि मन्नतें माननी बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जब आप लोग मन्नत भूल जाते हो, तब भी हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपके घर से बीमारियाँ नहीं जाती। तो जो भी मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हो, जो इंसान दुखी है, जो परेशान है, तो आप भी नोट करना, कहीं आपने भी ये गलती तो नहीं की? क्योंकि मेरे पास कई लोग ऐसे मिलते हैं, जो क्या कहते हैं कि हमने 10 साल पहले, 15 साल पहले माना था कि हम जागरण करवाएँगे, और वो लोग फिर भूल जाते हैं। लेकिन माता रानी को पता है कि आपसे किस तरह से जागरण करवाना है उसने। आपने माना कि वैष्णो देवी की मन्नत मानी है और वो आप भूल जाते हो, तो वो माता रानी फिर अपने हिसाब से आपको बुला लेगी। तो जब भी कभी मन्नत मानते हैं आपको इस तीर्थ स्थान पे जाने की या जागरण करवाने की, तो उसको हमेशा याद करें। फिर कई लोग क्या गलती करते हैं कि वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके फिर अधूरी यात्रा छोड़ के आ जाते हैं। तो कभी भी आप ऐसी गलती मत करें, नहीं तो आपको सारी ज़िंदगी के लिए पछताना पड़ेगा। जो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो, सब नोट करना कि कहीं आपने भी ऐसी गलती तो नहीं की। कभी आपने जागरण माना हो या आपने किसी तीर्थ स्थान पे जाने की मानी हो, क्योंकि इनकी सज़ा ही हमें मिलती है। जो हमारे देवी-देवता हमारे से नाराज़ हो जाते हैं। हमें कोई भगवान नहीं कष्ट देता, क्योंकि ये जो कष्ट करने वाले काम हम खुद ही करते हैं। हम ही मनते मानते रहते हैं। कइयों को बड़ा शौक होता है, किसी भी टाइम बोल देना कि हम भी जागरण करवाएँगे माता रानी का, और फिर वो लोग भूल जाते हैं। तो आज के बाद जब भी आप मन्नत मानें या कुछ ऐसा सोचें कि हम भी वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये प्रकृति सब कुछ सुन रही होती है। आप तो एक बार कह के भूल जाओगे, लेकिन भगवान, प्रकृति सब इस टाइम पे सुन रहा होता है। तो जो मेरे को सुन रहे हो इस टाइम, तो आपने नोट ज़रूर करनी है ये बात। कहीं आपने भी ये गलती तो नहीं की, जिससे आपके देवी-देवता नाराज़ हो रहे हों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस पे ज़रूर विचार ज़रूर करना कि आपने भी कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर दी। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे-छोटे टिप्स लेके, क्योंकि यही टिप्स होते हैं जो हमारी लाइफ़ को अच्छा बना देते हैं, हमारे घर में खुशियाँ लेके आते हैं। और यही हमारी गलतियाँ होती हैं, जो हमें चैन से जीने नहीं देती, हमारे घर में बीमारियाँ आ जाती हैं।
सुख शांति नहीं रहती। हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन हमारा घर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आपने ये गलतियाँ कर रखी हैं। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि जाने-अनजाने हर इंसान से गलती हो जाती है। और जैसे ही आप उनकी मन्नत पूरी कर देते हो, तो वो देवी-देवता हमारे से खुश हो जाते हैं।